15,500 किलोमीटर प्लस में 2 साल मैंने अपनी इस मैग्नाइट के साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। 2 फ्री सर्विस जो कि होती हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। 2 साल का एक बहुत ही बेहतरीन सा एक्सपीरियंस मैंने अपनी मैग्नाइट के साथ में बिताया हुआ है। कुछ बुरे पल भी थे और बहुत सारे अच्छे पल थे। सारी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो पे। आज का वीडियो 2 साल मैग्नाइट के ऊपर होने वाला। अगर आप मैग्नाइट को प्लान कर रहे हैं, मैग्नाइट लेने का सोच रहे हैं, तो एक 2 साल का फ्यूचर कैसा होने वाला है, वो भी नॉन टर्बो इंजन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो होने वाला है। वेल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू मिस्टर कार चैनल पे नए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नई नई मिलती रहेंगे। तो बिना किसी तरीके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों बात की जाए नॉन टर्बो गाड़ी के बारे में, तो ये 1 लीटर के अंदर में आने वाली परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी, इससे सस्ती गाड़ी आपको नहीं मिलती। आज मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया था दिसंबर 2020 में। एक्चुअली दिसंबर 2020 में मैंने इसकी बुकिंग डाली हुई थी और ये जनवरी में मेरे को मिल गई थी। 28 जनवरी के आसपास मेरे को ये पड़ गए थे और अभी 2023 में यानी कि 2021-22 मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये 2021 में मैंने लिया था। 2021 से 22 1 साल, 22 से 23 ही हो गया। 2 साल पूरी तरीके से गाड़ी के साथ में मैंने कंप्लीट कर लिया। तकरीबन 15,500 किलोमीटर गाड़ी को मैंने चलाया हुआ है। इंजन वाइज तो गाड़ी बहुत ही बेहतर है। 2 सालों में अगर मैं बात करूं, जो इससे पहले की सर्विस थे उसमें जो खर्चा आया था 2150 रुपये खर्चा आया था। इस बार जो खर्चा आया है मेरा, मैंने भी 2 दिन पहले गाड़ी की सर्विस कंप्लीट कराई है, तो 2378 रुपये खर्चा आया हुआ है 2 साल के अंदर में सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो। अब दोस्तों बात की जाए कि गाड़ी कैसी है, क्या कुछ इस गाड़ी की खासियत है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको अल्ट्रा कंफर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस में मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्ट मिलता है। अपनी फैमिली के साथ है, मैंने काफ़ी सारे लॉन्ग टूर भी किए हुए हैं। मैं आगरा गया, फतेहपुर सीकरी गया, काफ़ी जगह झांसी वगैरह भी गया अपनी फैमिली के साथ में। वो भी पूरा भर भर के, मतलब पीछे 4 लोग बैठे हैं, आगे 2 लोग बैठे हुए हैं और सबसे पीछे लगेज भी है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद गाड़ी में जो कंफर्ट मिलता है वो बहुत ही तगड़ा मिलता है। प्लस में चलाने में जो एक फुल एक्सपीरियंस मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात दोस्तों अगर बात की जाए मेरी फैमिली को कैसी लगी, तो फैमिली बहुत ही खुश है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लम्हे रहे हैं गाड़ी के साथ में। तकरीबन 2 साल में मेरे को एक बार भी स्पेयर व्हील की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। सारे टायर बहुत ही परफेक्टली चले और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रही है। दोस्तों अगर बात की जाए गाड़ी के माइलेज के बारे में, तो माइलेज सच बताएं सिटी में जो रहता है, कई बार एक्यूरेट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मीटर पे एग्जैक्टली नहीं शो करता है। बिकॉज सिटी में कई बार ये जो एक्चुअली मीटर की प्रॉब्लम थी, मैंने आपसे पहले भी आपसे शेयर किया था, मैंने आपको बताया, तो कई बार वो 100 के पार दिखा देता है, 50 दिखाता है, 20 दिखाता है, तो वो गलत दिखाता है। और मैंने बीच में इसको कंपनी में सही कराया था लेकिन वो सही नहीं हो पाया। उसके बाद भी मैंने फ़ोन भी किया था, अदरवाइज़ वहाँ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अभी भी क्या है कि वो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो अब सच बताया मैंने तो मीटर देखना ही बंद कर दिया। अब तो उसको बस फ्यूल पे लगा के छोड़ देते कि कितना फ्यूल खर्चा हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं देखते हैं गाड़ी में। और अगर माइलेज जो मुझे पर्सनली रियल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे, जो मैं गाड़ी चलाता हूँ, लाइक कितने रुपए का पेट्रोल डाला है उस हिसाब से, तो तकरीबन मान सकते हैं मेरे को जो हाईवे पे मिला है कॉन्स्टेंट, तो वो मेरे को 18 से 20 तक मिल जाता है हाईवे पे। और सिटी की अगर मैं बात करूँ, सिटी में दोस्तों तकरीबन 12 से 13 रहता है। अगर आप ज़्यादा मतलब फुल एसी के साथ में चलाते हैं, कई बार तो वो 11-12 तक भी चला जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, ठीक ठाक ज़्यादा रश में नहीं चलाते, तो फिर आपको 13-14 के आसपास में आराम से दोस्तों मिल जाएगा। हाँ, इसका एसी बहुत ही अच्छा है, सच में इसका एसी बहुत ही मज़ेदार है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और मैंने अपनी गाड़ी में बेस ट्यूब लगवाया हुआ है, तो म्यूज़िक सिस्टम जो इसके साउंड है, स्पीकर है, वो बेसिकली बहुत ही अच्छे हैं। और उसके साथ में बेस ट्यूब तो मतलब बहुत ही परफेक्टली, मुझे गाड़ी के अंदर साउंड सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों इसके अलावा गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आई 2 सालों में, तो पहली चीज़, एक बार क्या हुआ था, इस गाड़ी का साइलेंसर टूट गया था। बीच से एक्चुअली ब्रेक हो गया था, मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब मैं शोरूम में गया दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि नीचे कोई पत्थर आ गया होगा, उस वजह से ब्रेक हो गया होगा। हालांकि वो वारंटी के अंदर में था, दैट्स व्हाई उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज किया हुआ था। ये 2 साल के अंदर की बात है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। और 2 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 सालों में मतलब अब क्या है कि उसकी वारंटी भी पूरी तरीके से चली जा चुकी है। बैटरी एक्चुअली ख़राब हो चुकी है, अभी मैं इसे कुछ टाइम में इसको चेंज करवा दूंगा।
एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी नई आपने खरीदी हुई है या आपके 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अपनी बैटरी को रेगुलर टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहिए। चेंज क्या, सॉरी, मतलब चेकअप करवाते रहिए। चेकअप करवाना बहुत मस्ट है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी गाड़ी में कि कई बार क्या हुआ कि गाड़ी बंद हो जाती थी। सर्दियों में काफ़ी बार हुआ कि गाड़ी खड़े खड़े बंद हो गई, मीन्स वो स्टार्ट नहीं हुई थी, बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। तो ऐसा कई बार हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं जाके शोरूम पे नहीं दिखा पाया, और करते 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 2 साल हो गए। बीच में एक बार मैंने शोरूम में गए भी थे, मैंने उनको दिखवाया भी था, तो उस टाइम में बैटरी ठीक थी, बोला था अभी आपके चलेगी, अभी वारंटी में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज़ कीजिए। लेकिन इस साल एक्चुअली कब ये पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला, काफ़ी सारी दिक्कतें रहीं। सो मेरे साथ में प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों मैं चेकअप नहीं करा पाया, और जब मैंने 2 साल बाद में जब गाड़ी को जाके वहाँ पे चेकअप करा अभी सर्विस में, तो पता चला कि 2 साल कंप्लीट हो चुके पूरी तरीके से। गाड़ी की जो बैटरी है वो बेसिकली पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। 12 में से उसको 8 नंबर 8 पॉइंट समथिंग मिले थे, और वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अब ये है कि कुछ टाइम तक चल सकती है, इसके बाद आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा। 2 साल के अंदर में अगर आपकी जो चेकअप होता रहेगा कंटिन्यू, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी बंद हो रही है, दैट मीन्स कि बैटरी प्रॉब्लम है, आप जाके उसको चेक करवाइए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपकी पूरी वारंटी में चेंज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर 2 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो आपका 50% लेते हैं, 50% पे रिटर्न होता है, जिसमें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको उसमें वारंटी जो होगी वो पिछले साल से स्टार्ट हो, यानी कि जब से आपने गाड़ी को लिया होगा तब से वारंटी इसकी स्टार्ट होती है। तो वो पूरा घाटे का सौदा रहता है। वो मीन्स मान के चलिए कि आपको नई बैटरी बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो बैटरी का चेकअप रेगुलर कराते रहिए, अगर आपकी गाड़ी बंद हो रही है तो। नहीं तो 2 साल के बाद में आपको उसका पूरा खुद ही पे करना पड़ जाएगा। साथ में दोस्तों इसके अलावा मेरे को क्या दिक्कत आई, एक तो मैंने मीटर का आपको बताया था कि मीटर का तो प्रॉब्लम है, वो रेगुलरली है यार, मतलब मैंने काफ़ी बार उसको शोरूम में बोला, बट वो चीज़ें हैं तो मैं उसको देखना ही बंद कर दिया। और अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो मैंने पहले इसमें हैलोजन थी, बाद में मैंने इसमें एलईडी लाइट्स को लगवाया आफ्टर मार्केट, तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन दोस्तों एलईडी लाइट आप लगवा लेते हैं, ये मेरे को सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की, हद से ज़्यादा, मतलब ये लाइट को पूरी तरीके से क्लियर नहीं, फॉग को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाती है एलईडी लाइट्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक आपको हैलोजन में बल्ब आपको ज़रूर लगवाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फॉग लैंप्स दिया गया है, तो इस जगह पे आप एक हैलोजन का बल्ब ज़रूर लगवाइए, सो दैट आपको सर्दियों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो बात होगी दोस्तों, बाहर से मैंने सारी चीज़ आपको बता दी, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम आई। तो बाहर से वैसे और कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है, टायर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि जो इसको व्हील कवर है, मेरा ये सेकंड बेस वेरिएंट है, एक्सेल वेरिएंट है, तो इसमें जो व्हील कवर है ये आपको मिलते हैं। एक बार एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ में, वो 3 दिन पहले की बात है, तो एक ये व्हील कैप गिरा, मीन्स ये पूरा निकल गया था, लेकिन वो रोड पे नहीं गिरा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्लिप लगी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हील कैप लगा रहे, अच्छे से व्हील कवर आपका लगा रहे, तो आप इस तरीके से इस बैंड को लगा सकते हैं। ये आपको शोरूम में मिल जाएगा, बाहर भी आपको अवेलेबल होता है, सो दैट आपका ये अगर मान लीजिए गिर गया तो फिर बहुत महंगा 3000 के आसपास समथिंग पड़ेगा, तो वो दिक्कत आपको कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी में मेंटेन करके रखी हुई हैं, जो कि आपको भी कर लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप बेस या सेकंड बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको इसमें एंड्रॉयड सिस्टम आपको बाहर से मान लीजिए लगवाते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, और वो प्रॉब्लम दोस्तों ये हो जाती है कि गाड़ी में क्या रहता है कि इसको जब आप ऑन करेंगे, दैट मीन्स जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप हॉर्न प्रेस करेंगे तो फिर क्या होता है, आपका मान लीजिए आप यूट्यूब चलाए तो फिर वो मेन पे आ जाता है, यानी कि वो होम पे आ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे फेस करनी पड़ी थी आफ्टर मार्केट लगवाने के बाद में। और अगर आप कंपनी से लगवाते हो तो फिर आप उसमें गाड़ी चलाते हुए यूट्यूब वगैरह नहीं चला सकते हैं, तो उसका भी लेकिन एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपने बाहर से लगवाया हुआ एंड्रॉयड सिस्टम, सबसे पहले जो प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आती है, वो आती है कंट्रोल से आती है। जब आप सारे कंट्रोल्स इसे कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है, और मैंने एक ने काफ़ी सारी गाड़ियों में इस चीज़ को देखा है। आप चाहे मैग्नाइट चला रहे हो या तो एल्ट्रोस चला रहे हो, कोई सी भी गाड़ी अगर आपने बाहर से एंड्रॉयड सिस्टम लगाया है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो एक्यूरेट नहीं बन पाता। अगर आप लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे मैंने जैसे कि आप मान लीजिए यूट्यूब चला रहे तो हो गया क्या, तुरंत से ऑटोमेटिकली वो होम पे आ जाता है, तो बार बार वो ड्राइविंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे जब आप सेटिंग पे कुछ इस तरीके से जाएंगे तो इसकी जो सेटिंग है वो आपको टोटली बंद कर देनी, कुछ वो पूरी तरीके से ना बंद करके आप चाहें तो कुछ सेटिंग को चालू कर सकते हैं, खुद से ही चालू कर सकते हैं, वो अपनी वॉल्यूम अप एंड डाउन करके दोस्तों कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे,
इसकी कार सेटिंग होती है बेसिकली, ये देख सकते हैं ए यहाँ पे दोस्तों कार सेटिंग में जैसे आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, कार सेटिंग आपको मिलेगा, प्लस में एंड्रॉयड सेटिंग मिलेगा, वॉल्यूम सेटिंग मिलेगा और स्टीयरिंग लर्न यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। जैसे मैं स्टीयरिंग लर्न पे गया तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आप इससे कनेक्शन कर सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम अप का है, यहाँ पे मैंने इसे ऐड करके रखा हुआ है, और ये वॉल्यूम डाउन का है, मैंने इसको ऐड करके, बाकी मैंने किसी को नहीं रखा, पहले सारे थे जिस वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी और मेरे को फेस करनी पड़ेगी, वो होम पे आ जाता था। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको खुद हटा भी सकते हैं, प्लस में ऐड भी कर सकते हैं। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट अ बटन फंक्शन, मैंने मान लीजिए प्लस को है, इसको किया और फिर इसको होल्ड करेंगे, देन इस सेटअप सक्सेस हो गया, यानी कि ये हट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इसको किया और ये वॉल्यूम अप डाउन यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रही है, प्लस का फिर एक बार किया तो मैंने ये सेटअप, तो ये देख सकते हैं वॉल्यूम अप प्लस में डाउन दोनों का मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो ये देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन भी हो गई, प्लस में वॉल्यूम अप भी यहाँ पे हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इसे क्लियर भी कर सकता हूँ, ये भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। होम पे आएंगे तो अभी क्या है कि स्टीयरिंग का कुछ भी ये वर्क नहीं करेगा, तो ये आप खुद से ही कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आप कुछ कनेक्शन को हटा के सिर्फ वॉल्यूम अप एंड डाउन का रखना चाहे तो रखेंगे, उससे फ़ायदा होगा आपका जो एंड्रॉयड है वो होम पे बार बार नहीं आएगा, तो वो डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। बाकी दोस्तों गाड़ी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सस्पेंशन इसके बहुत ही अच्छे हैं, गड्ढे वगैरह चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है गाड़ी को, कंफर्ट बहुत अच्छा है, सीट का जो कंफर्ट है वो बहुत ही प्यारा है, फैमिली को बहुत मज़ा आता है। एसी वगैरह बहुत ही इसका परफेक्ट है, रात में लाइटिंग तो खैर मैंने चेंज ही करवा ली पूरी तरीके से। इंजन वाइज अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम इंजन में, तो मेरे को वैसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई है। माइलेज की स्पेशली मैं बात करूँ तो माइलेज जो है इसका वही हाईवे पे 17-18 माइलेज आपको मिलेगा, 20 तक भी मिल सकता है अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है, और अगर सिटी की मैं बात करूँ तो 12 से 14 के बीच आप इसको मान सकते हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम खैर आपका माइलेज नहीं जाएगा। साथ में दोस्तों स्टीयरिंग की जो प्रॉब्लम थी, जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम पे स्टीयरिंग रिवर्स नहीं आता था, बट बाद में कंपनी ने इसको चेंज किया था, मैंने इस पर वीडियो भी स्पेशली डाला हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको बदलवाए हुए थे, तो आप चाहे तो आप भी उसको बदलवा सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए आप गाड़ी को परचेज करते हैं अभी के टाइम पे, तो क्या आपको लेना चाहिए या फिर किसी दूसरी गाड़ी में चले जाना चाहिए था। तो सच बताएं, जब मैंने गाड़ी को परचेज़ किया था तो उस टाइम में गाड़ी की जो वैल्यू थी वो मतलब वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं कि गाड़ी आपकी थी। जब गाड़ी लॉन्च हुई थी मेरे को सेकेंड बेस मॉडल पड़ा था 6,92,850 रुपये का, एग्जैक्ट फिगर ही मेरे को याद है। बट अभी क्या है कि तकरीबन 1 लाख रुपए बढ़ चुके हैं, यानी कि सेकंड बेस जो आपको पड़ेगा वो 8 लाख के आसपास का पड़ जाता है। तो आज के समय में ये कार लेना थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज रीज़न क्या है कि आपको इसमें 1 लीटर इंजन मिलता है, और साथ में क्या है कि आप इसमें थोड़ा सा बजट यानी कि 1 लाख रुपए और ऐड कर सकते हैं, तो एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी को ले सकते हैं। ये परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज पावर कम मिल जाती है, जिसकी वजह से कई बार आपको चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और नो डाउट कंपनीज़ की तरफ क्या है कि अलग अलग कोई भी वेरिएंट नहीं आ रहा है, ना ही कोई अलग गाड़ियाँ भी आ रही है, सिर्फ एक गाड़ी जिसकी बदौलत कंपनी चल रही है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने 2 साल में चीज़ें फेस करी हैं, बाकी सारी चीज़ें बेहतर है। ऐसा नहीं है कि जब उस टाइम पे गाड़ी लॉन्च हुई थी तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, दैट प्राइस है, बट अभी क्या 1 लाख बढ़ चुका है, तो आई डोंट थिंक कि अभी लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसी प्राइस में आप 1-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेके आप ब्रेज़ा, मारुति ब्रेज़ा ले सकते हैं, 1.5 लीटर का इंजन। आप नेक्सॉन को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर किया सोनेट पे जा सकते हैं, हुंडई वेन्यू की गाड़ी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हैचबैक में बलेनो वगैरह ले सकते हैं। उसमें फ़ायदा आपको क्या होता है, जो चीज़ें प्रॉब्लम एक्चुअली जो इसमें मिलती हैं, लाइक रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, या कई बार क्या होता है फर्स्ट और सेकंड गियर पे एकदम हद से ज़्यादा नॉइज़ी इंजन हो जाता है, और वो सारी चीज़ें आपको उसमें नहीं फील करनी पड़ेंगी, उसमें नहीं ऐसा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस, मैंने कोशिश की है कि आप तक हर एक बात को पहुँचा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका इंश्योरेंस बाहर से लेने का प्लान है तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, रीइंबर्समेंट का एक प्रोसेस होता है जिसको आप कंप्लीट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी से ही इंश्योरेंस को ले, कंपनी में आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलता है, प्लस में कई बार तो एनसीबी भी खा जाते हैं, वो भी आपको नहीं बताते हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान देना है। अब मैं स्पेशली इंश्योरेंस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ को बनाऊँगा, सो दैट बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली नॉलेज पता चल सके।
काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि ये भी नहीं पता है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होता है, और जिसकी वजह से मतलब ये अवेयर ना होने की वजह से शोरूम या काफ़ी लोग उनको अलग अलग तरीके से ठग लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली का आपको केस बताना चाहता हूँ। मेरे पास R15 है, तो मैंने उसका 1 साल हो कंप्लीट हो गया, तो उसका रिन्यूअल मेरे पास में है। तो कंपनी से कॉल आया कि मेरे को वो पड़ेगा 4300 रुपये का, बट वही मैंने अपने फ्रेंड से करवाया तो वो मेरे को पड़ा मात्र 1300 रुपये का। सेम कवरेज, सेम कंपनी, सेम सारी चीज़ें। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस। अभी मैंने अपनी कार का भी रिन्यूअल कराया हुआ, तो शोरूम में क्या हो रहा था, 2 साल में 2 बार उन्होंने कंपनी चेंज किया, अभी तीसरी साल भी कंपनी चेंज किया। लाइक पिछले साल उनका टाइप था ICICI लंबार्ड से, और उसके बाद अभी क्या हो गया, छोलामंडलम से हो गया। तो मेरे को छोलामंडलम से नहीं लेना था, तो वो मेरे को बता रहे थे 14,500 रुपये का। और सबसे बढ़िया पता है आपको धोखा कैसे देते हैं कंपनी, और डराते कैसे हैं। आपसे ये बोलेंगे कि आपको पहले, जब आपका क्लेम लेना होगा तो आपको पहले पैसा जमा करना होगा, या आपका कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी अगर आप बाहर से कराते हैं। जबकि अगर आप मान लीजिए न्यू इंडिया से करा रहे हैं, और अगर आप बाहर से न्यू इंडिया से भी लेते हैं, तो भी कंपनी तो वही रहती है। ऐसा तो नहीं कंपनी बदल जाती है, तो फिर सुविधाएं क्यों बदल जाएंगी। एक सिंपल सी चीज़ दोस्तों ये होती है कि वहाँ पे क्या होता है, उनका एक टाइप होता है जिसमें आपको ये रहता है कि 4 दिन की गाड़ी आपकी मान लीजिए बनने में टाइम लगा, और 5वें दिन पे आप गाड़ी को लेके जा सकते हैं। बिल जमा करना और कैश वगैरह सब अटेंड करना, वो सब शोरूम का काम होता है। लेकिन अगर आप बाहर से लेते हैं तो वहाँ पे टाइप किसी और से होता है। दैट मीन्स उस प्रोसेस में आपको सिर्फ बिल जो है वो खुद आपको सर्वेयर को देना पड़ता है। वो आपका एक रीइंबर्समेंट प्रोसेस होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका टाइप नहीं है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को क्लेम करवा रहे हो, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और जब आपकी गाड़ी बन जाएगी, उससे 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप उनको, शोरूम को ट्रांसफ़र कीजिए और गाड़ी लेके चले आइए अपना आराम से। बाकी सारी प्रोसेस, सारा कुछ, हर एक चीज़ सेम ही होता है। तो रीइंबर्समेंट प्रोसेस होता है जिसको आपको देखना होगा। और मैंने अपनी इस कार का जो इंश्योरेंस अभी इस साल करवाया, तो वो मेरे को पड़ा था 10,225 रुपये का। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे आपको सारी फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा। अभी जो मैंने गाड़ी की सर्विस कराई उसका भी मैं पिक डाल दूँगा, सो दैट आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल सके। अगर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड और भी डाउट है या कुछ चीज़ें पूछनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दिया हुआ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।